तो दोस्तों आज है 25 अक्टूबर 2023। बाजार में आज फिर से हमें बम्पर गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,122 पॉइंट पे, करीब 0.83% गिरावट के साथ। अगर आप गौर से देखोगे आज पहले एक घंटे में कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला, बट 11:15 के बाद से एकदम से निफ्टी नेगेटिव में पहुंचा और क्लोजिंग भी दिया काफ़ी नीचे आके। जैसे कि सोमवार के दिन हमें एकदम से शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, फिर से आज क्यों हमें मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला जानेंगे इस वीडियो पे। साथ ही साथ रिसेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आया जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों आज बाजार पे इतना गिरावट हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न ऑब्वियसली, जैसे कि आपको मालूम होगा, कल रात की 10:30 की वीडियो पे मैं आपको एक चीज़ बार बार मेंशन किया था कि आज सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले दो चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए। एक मैं आपको बोला था यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड डील है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था। दूसरा मैं आपको बोला था कि क्रूड ऑयल मतलब ब्रेन क्रूड का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। अब बात यह है कि यहाँ पे जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुका है आज सुबह सुबह। इवन अगर आप देखोगे अभी भी इसका जो बॉन्ड डील है वो बहुत हाई पे पहुँच चुका है। तो देखिए मुद्दा एक है, वो जो यूएस की बॉन्ड डील है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एकदम पीक के आसपास ही पहुंच चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन हो सकता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक आध दिन के लिए नीचे जा भी रहा है, फिर से वो नेक्स्ट डे एकदम से स्पाइक हो रहा है। अब बात है कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें नुकसान दोस्तों इंडियन मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी को कोई डायरेक्टली नहीं हो सकता, बट यूएस मार्केट को या यूएस इकोनॉमी को दोस्तों डायरेक्टली हो सकता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि यूएस में अगर कुछ भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट सहित पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ दोस्तों आज भी देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया, क्योंकि यूएस की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 16 साल हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। आप समझ सकते हो ये लेवल पे जो यूएस की बॉन्ड डील आया था 10 साल की बॉन्ड डील 2007 मतलब जो 2008 की रिसेशन है उसके पहले आया था। तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े एक्सपर्ट द्वारा लगातार रिसेशन को दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसर्न रूप में दिखा रहा है। और नेक्स्ट ऑब्वियसली यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है लास्ट 2 से 3 हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक दूसरे मोड़ लेने जा रहा है। कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से बार बार हमने देखा थ्रेटनेस आ रहा है इजराइल के ऊपर, और दूसरी ओर में यूएस भी लगातार थ्रेट कर रहा है ईरान को, इराक को। तो इस बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेजिंग डॉलर यूएस डॉलर, तो बेसिकली देखिए जैसे जैसे यूएस का जो बॉन्ड यहाँ पे बढ़ेगा, 10 साल की बॉन्ड डील यहाँ पे बढ़ेगा, उसके साथ साथ देखिए ये सारे टेंशन चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे भी आपको स्पाइक देखने को मिलेगा, जो कि आगे भी हम लाइव दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेज इन इन्फ्लेशन, अब देखिए ये सारे अगर इश्यूज चलता गया तो सीधी सी बात है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। इसका प्राइम एग्जांपल रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, और जिसके कारण हमने देखा कि एक एक देश की इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ स्पाइक कर गया था, ठीक है। तो कहने के ये जंग एकदम मुद्दे की कारण है, उसके साथ साथ जो 10 साल की बॉन्ड डील बढ़ जाना, तो जिस वजह से देखिए इन्फ्लेशन भी बढ़ने का चांस है। और इस टाइप की सिचुएशन पे ऑब्वियसली जो एफआईज द्वारा लगातार आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पे परचेजिंग देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि Q2 का रिजल्ट, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे Q2 के रिजल्ट की वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि Q2 का रिजल्ट मतलब ऐसे ऐसे शेयर में आज गिरावट हुआ जो कि ऑलरेडी Q2 का रिजल्ट आउट कर चुका है। तो अगर गिरावट हो जाता तो पहले ही हो सकता था, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि क्यों यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है अभी अगर हम बात करें 0.35% ऊपर है। और यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ परसेंट मतलब समथिंग परसेंट भी यहाँ पे ऊपर रहता है तो कहने के वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो आप देख सकते हो ये है बॉन्ड यील्ड का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लास्ट 6 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने पे किस रफ्तार से मूव किया, देखिए अप्रैल महीने पे यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर करते करते ऊपर ऊपर करते, अब हाल ही में देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के भीतर ही देखिए यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच चुका है बॉन्ड डील। और ये दोस्तों बनना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है यूएस मार्केट के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए। और यूएस इकोनॉमी में अगर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे मतलब घुमा के इंडियन मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी में भी डायरेक्टली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं आपको जो बोल रहा था कि यहाँ पे यूएस इकोनॉमी की अंदर अगर बॉन्ड डील रेज हुआ तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको यूएस की जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ये देखिए डॉलर इंडेक्स अभी चल रहा है, ये देखिए पॉजिटिव में कितना 0.13% ऊपर, और कितना पे चल रहा है 106 के आसपास चल रहा है डॉलर इंडेक्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे भी स्पाइक होने लगे। ये देखिए 3 महीने की ये चार्ट पैटर्न है, 3 महीने की चार्ट पैटर्न, अगस्त सितंबर अक्टूबर की चार्ट पैटर्न है। ये देखिए डॉलर इंडेक्स बढ़ते बढ़ते यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल इशूज़
आज की डेट में कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहा है और जिस वजह से एक्चुअली गिरावट हुआ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, यूएस मार्केट भले ही कल रात में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया जरूर, चाहे हम बात करें आपकी डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें, बट आज दोस्तों सुबह सुबह उसमें भी गिरावट हुआ। फिलहाल आप देख लीजिए ब्रेन क्रूड की जो प्राइस है सुबह सुबह एकदम से ड्रॉप हुआ था, उसके बाद देखिए जैसे इंडियन मार्केट ओपन होने वाला था एकदम से देखिए स्पाइक किया। ध्यान से देखना यहाँ पे देखिए ये गिरावट हुआ था, ये एकदम अर्ली मॉर्निंग पे, तब इंडियन मार्केट क्लोज था, एकदम से क्लोज था। उसके बाद देखिए जैसे ही इंडियन मार्केट ओपन हुआ उसके ठीक कुछ टाइम बाद ही एकदम से स्पाइक हमें देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक हमने देखा आज यूएस की जो बॉन्ड डील है वो भी पॉजिटिव में चल रहा है, दूसरा ब्रेन क्रूड का जो प्राइस है वो भी देखिए इंडियन मार्केट ओपन होने के साथ साथ एकदम स्पाइक हुआ। मतलब ये जो सुबह में गिरावट आप देख सकते हो, तब इंडियन मार्केट क्लोज था, ध्यान देना। उसके बाद देखिए इंडियन मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए एकदम से स्पाइक होने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इशूज है जो कि कल रात में भी मैं आपको बार बार मेंशन किया था, अलर्ट किया था कि इंडियन मार्केट ओपन होने के साथ साथ ब्रेन क्रूड हो गया, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील हो गया, इसके ऊपर भी आपका इक्वली नजर होना चाहिए। खैर दोस्तों, डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करते हैं, देखिए कल रात में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था और अभी अगर हम बात करें डॉ जोन्स की फ्यूचर, थोड़ा सा हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिला, बट यहाँ पे नैस्डैक की सिचुएशन काफ़ी खराब है। कल रात में जरूर नैस्डैक जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दिया था, बट नैस्डैक की फ्यूचर अभी देखिए 0.45% डाउन, और शुरू से लेके मतलब आज सुबह सुबह जब ओपन हुआ था और अभी अगर हम बात करें एकदम पॉजिटिव में नहीं पहुंचा। तो इसके ऊपर दोस्तों फाइनल अपडेट कल रात की तरह आज रात की 10:30 की वीडियो में भी आ जाएगा। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जरूर देखना, क्योंकि कल दोस्तों एक्सपायरी है, उसके साथ साथ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बहुत नीचे पहुंच चुका है। तो कल बाजार किस तरफ मोस्ट प्रॉब्ली मूव कर सकता है या किस तरफ ओपन हो सकता है, उसके ऊपर आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, एक एस्टिमेट मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और रात की 10:30 की वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैं थंबनेल के ऊपर मेंशन किया कि 2008 रिपीट हो सकता है या होगा, तो कहीं ना कहीं देखिए वो मैं ऐसे वीडियो मतलब जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों कुछ गड़बड़ चल रहा है रिसेशन से रिलेटेड। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे इश्यूज अगर जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी, अब देखिए इंडिया तो वर्ल्ड के बाहर ही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड के बाहर है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जाता है तो इंडिया में भी उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब इंडिया में हो सकता है कि रिसेशन ना आए, बट कुछ इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जर्मन बिजनेस एक्टिवली स्लम्प सजेस्ट रिसेशन वेल अंडरवे। देखिए एक दिन पहले का न्यूज़ है, ये देखिए 23 आवर्स पहले का न्यूज़ है। बॉन्ड किंग बिल ग्रॉस से इट इज़ टाइम टू स्टॉप बेटिंग अगेंस्ट बॉन्ड टू गेट रेडी फॉर अ रिसेशन। यहाँ पे देखिए सेम न्यूज़, यहाँ पे देखिए जर्मन बिजनेस सेंटिमेंट एज अप बट रिसेशन फियर अनडिम्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूज़ 1 घंटा पहले का, अस्प्रेलिंग इजराइल और हमास वॉर कुड प्लांट द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन। तो आप समझ सकते हो ये जो रिसेशन मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ बहुत बड़ा इशूज़ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, जिस वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी है वो धीरे धीरे जो कि आपके रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान, ये देखिए ये इजराइल का कहना है कि ईरान ने ऑर्डर दिया कि रिसेंट अटैक बाय एलाइसिस मतलब जो ईरान की एलाइसिस है, मतलब दोस्त नेबर, मतलब जो कंट्रीज है, ठीक है, इन यमेन, इराक, लेबनान, जो सारे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे इजराइल ने बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके साथ मिलकर दोस्तों उनको ऐसा ऑर्डर दिया है इजराइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अटैक कीजिए, मतलब इजराइल में अटैक करने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें, जो यूएस की सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकटन की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि मेक नो मिस्टेक। किसको बोला? ईरान को बोला कि वहाँ पे दोस्तों अगर मतलब इजराइल में अगर अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे यूएस का जो सोल्जर्स है या यूएस का जो ट्रूप्स है वहाँ पे डिप्लॉयड है। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब यूनाइटेड स्टेट एंटनी ब्लिंकटन वार्न्ड दैट यूएस वुड रेस्पॉन्ड डिसिसिवली इफ ईरान और इट्स प्रॉक्सीज मतलब जो अलायंसेस है अटैक अमेरिकन्स। द स्ट्रेंडेड वार्निंग येट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू कीप तेहरान फ्रॉम द ज्वाइनिंग वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज बन चुका है। एक तो जंग चल रहा है, दूसरे ऊपर यहाँ पे रिसेशन आने का फियर, तीसरी यूएस बॉन्ड लगातार स्पाइक करे, ये सारे इश्यूज़ की वजह। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे इशूज़ चल रहे थे, जिस वजह से आज बाजार में करेक्शन हुआ। और खास तौर में अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेगमेंट पर अगर हम नज़र डालें, मतलब जो सेक्टरल वाइज, चाहे एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, चाहे आईटी सेक्टर, तो आज भयंकर गिरा। और आईटी सेक्टर क्यों गिरा? क्योंकि आज सुबह से नैस्डैक का जो फ्यूचर था वो एकदम से नेगेटिव में ही चल रहा था, ठीक है। तो जिस वजह से आईटी में आज सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला, करीब करीब 1% से ज़्यादा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो शेयर में भी काफ़ी गिरावट दिया। चाहे एनर्जी सेक्टर की बात करें या हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, आज बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला। साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे दोस्तों आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया
कि क्यों आज बाज़ार में गिरावट हुआ, उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, और ये आगे भी दोस्तों अगर जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ आगे भी बाज़ार में और भी गिरावट होने का चांस है। ठीक है, तो इसके ऊपर फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, जैसे कि कल रात में भी दिया था, सारे अपडेट्स सारे जानकारी एकदम। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।